सैयदना उबादा बिन सामित से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं है जो हमारे बड़े की इज्जत न करे, छोटे पर शफकत न करे और हमारे आलिम के हक को ना पहचाने। और हाकिम की रिवायत में कि वो शख्स हम में से नहीं है, यानी वो शख्स अपने आप को दायरा इस्लाम में न समझे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी बड़ी बात है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही ख़त्म हो गया। किस बुनियाद पर? जो शख्स हमारे बड़े की इज्जत न करे। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ किसी बड़े की उम्र का, मकाम का, मर्तबे का, इल्म का या किसी के सफ़ेद बालों का लिहाज नहीं किया जाता। जितना आज की सोसाइटी इस तकलीफ को महसूस कर रही है, शायद तारीख के किसी दौर में भी ऐसा नहीं था। तो एक चीज़ एक तरफ, जो हमारे बड़े की इज्जत न करे, और साथ ही बैलेंस कितना ज़बरदस्त है, जो छोटे पर शफकत ना करे। अगर बड़ों का हक है तो छोटों का भी हक है। ये है तवाज़ुन, अदल। कोई बुढ़ापे की एज को पहुंच गया तो उसकी वजह से तमाम लोगों से ये कहा गया, बरकत, रिस्क, खैर, भलाइयाँ इसी के साथ जुड़ी हुई हैं कि आप अपने बड़ों की इज्जत करो। और जहाँ तक छोटों से शफकत का मामला है, तो अब देखिए, शफकत का ताल्लुक महज अल्फाज से नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये में से देखते हैं, छोटी सी एक बच्ची, शायद 5 बरस की भी नहीं थी, अपने वालिद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। उसने बड़ा खूबसूरत फ्रॉक पहन रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने महसूस किया कि बच्ची खेलना चाह रही है। बच्ची कभी आपकी गोद में आ जाती, कभी आपके कंधों पे चढ़ जाती, और फिर उसने यूं किया कि कंधे से आप तक कपड़ा हटाते हुए आपकी मोहरे नबुव्वत में हाथ डालने लगी। मोहरे नबुव्वत दोनों कंधों के बीच में थी और थोड़ी उभरी हुई और थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी उसकी बनावट इस तरह से थी फितरी तौर पर। तो जब वो खेलने लगी तो उसके वालिद को महसूस हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे के शायान शान नहीं है ये। इसलिए उसने अपनी बेटी को डांटा और कहा कि नीचे उतर आओ। ये वो मौका था जहां पता चलना चाहिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी बच्ची के साथ कैसा मामला करते हैं, ताकि सब लोग बच्चों के साथ उसी तरह इज़हार शफकत कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद से कहा, इसे मत रोको, और आपने उसके फ्रॉक पर बात करनी शुरू कर दी। एक तो बच्ची, दूसरे यानी बेटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लिबास को पसंद करती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तारीफ की। सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों आपकी पुश्त पर चढ़ जाते थे जिस वक्त आप सजदे में होते थे, और आप उन्हें उस वक्त तक नहीं हटाते थे जब तक कि वो खुद ना उतर जाते। और सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदा ज़ैनब की बेटी थी, सैयदा उमामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में होती और आप उसे गोद में लेके नमाज अदा कर रहे होते थे। और आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ अगर कोई नमाज के दौरान, ख़ास तौर पर तरावीह में, नवाफिल में कोई कुरान हाथ में पकड़ ले तो उसे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि नमाज में कोई कुरान को हाथ में ले ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा सलामत बच्चे को गोद में उठा लिया करते थे। जब रुकू में जाते तो बच्चे को खड़ा कर देते या बिठा देते, और फिर आप उठते, फिर आप सजदे में जाते, यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे।